ठीक है, ओके, ऑलराइट। नहीं, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये चल रहा था अपना ट्रेड डेली बेसिस अपने यहाँ पे, देखो अगेन वही मंडे से शुरू है डेली बेसिस। यहाँ पे कैंडल स्विप हो रुकी थी पर अभी भी बेरिश थे, प्रीवियस डे लो ले रखा है यहाँ पे। चलते हैं 1 घंटे की तरफ। यहाँ पे कैंडल क्लोज है, यानी कि ये अभी पूरी बेरिश रेंज है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके हम पहले डिस्काउंट एरिया, प्रीमियम एरिया मार्क कर रहे हैं, इस हाई से इस लो तक। ये एक ऑर्डर फ्लो है और ये है अपने पास 50% एरिया, यानी कि प्रीमियम एरिया। अगेन यहाँ पे इसने बनाया है एक पुल बैक, नीचे ब्रेक करने के बाद ये हो गया इंडस्टमेंट यहाँ पे, ठीक है। अगेन 5 मिनट पे चलते हैं। यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, ठीक है, ये एरिया गैप डाउन, यानी कि वॉल्यूम इम्बैलेंस फील हो सकता है अपने पास इधर से। और जैसे ही वॉल्यूम इम्बैलेंस फील हो, मार्केट अगेन डाउन की तरफ आ सकता है। अपने पास अभी भी रेंज है बेरिश, वेट करते हैं इसको कवर होने का। लेट्स सी, अभी कोई मेजर पुल बैक नहीं, यहाँ पे अगेन एक्सपेंशन, ठीक है, 12 बजे। कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट नहीं था यहाँ पे, ठीक है। अगेन इसने किया न्यू लेग इंपोर्ट, ये रहा आपका अगेन न्यू इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। इसके अंदर ये कोई सिंगल पुल बैक है, कोई यहाँ पे ऐसा बना नहीं है स्ट्रक्चर, ठीक है। अगेन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इस रेंज में अगर देखें अगेन, ये माइनर पुल बैक बनते जा रहे हैं अब इसमें। अगेन कंटिन्यू करते हैं आगे। कोई पुल बैक अभी यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। ये पुल बैक यहाँ पे ब्रेक, यानी कि ये बन रहा है आपके पास शॉर्ट टर्म ऑर्डर ब्लॉक बाइंग के लिए, ठीक है। इधर कोई ऑर्डर फ्लो नहीं है, यानी कि टारगेट हो सकते हैं कम से कम ये बाय स्टॉप्स। फेयर वैल्यूएशन मॉडल यहाँ पे रेडी है आपके पास एक। टाइम और प्राइस को देखें तो अभी 4:30 अभी इनियो को ओपन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम जो टाइम और प्राइस है वो अपने लिए परफेक्ट नहीं है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से जाए, इस लिक्विडिटी को टारगेट करे। एंड बस हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये टारगेट हो सकता है कि इस ऑर्डर ब्लॉक से। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, टाइम और प्राइस अपने लिए परफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये बढ़िया है अपने पास। ये अपना टारगेट हुआ है यहाँ पे, ये हाई, ठीक है। अगेन अब अपने पास देख रहे हैं कि ये लो कंफर्म हो चुका है, ये बाय स्टॉप्स हुए हैं टारगेट। ये लो यहाँ पे कंफर्म, और प्रीवियस अगर हाई देखा जाए तो बहुत ऊपर है। और फर्स्ट आपके पास इस पुल बैक के बाद जो वैलिड ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक आता है वो यही है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये सेलिंग है। ठीक है, ये मिटिगेशन है, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट टीपी हो रहा है, आप कह रहे हो तो यहाँ पे हम इस नेक्स्ट टीपी को यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर ये जो हमने प्रीवियस देखा कि यहाँ पे कोई टैप करके स्ट्रक्चर बना रहा है और फेल कर रहा है, तो हमारे पास अगेन नेक्स्ट टारगेट ये इंड्यूसमेंट हो सकता है, ठीक है। इसे कंटिन्यू करते हैं। मार्केट ने लिक्विडिटी ली हुई है, यहाँ पे अगेन स्वीप, लो इंड्यूसमेंट, ठीक है। इसके अगेन इसी एरिया में आया, यहाँ पे अगेन स्वीप, अगेन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चेंज, ये ऑर्डर फ्लो बना। अब यहाँ से हम जब देखते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली गई है, ठीक है, यानी कि मेजर अपने पास हाई बहुत ऊपर है। तो फिर हम यहाँ से नहीं लगा रहे, पर ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं देख रहे। अब हो चुका है टाइम और प्राइस ख़त्म, यानी कि नेक्स्ट डे ओपन हो चुका है, इधर होने वाला है। थोड़ा आगे चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड। ये मॉर्निंग, ठीक है, 5:30 ऑर्डर फ्लो। अगेन ये फंसा हुआ है इस हाई और इस लो में, ये अपने पास प्रीवियस हाई और ये प्रीवियस लो, इस रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम अगेन आपके पास बेरिश ही है यहाँ पे।
टारगेट आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे ये अगेन गिर सकता है, स्पीड आ सकती है डाउन की तरफ। ठीक है, चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखा जाए तो इस लेग में ही फंसा हुआ है ये, पूरी बेरिश लेग के अंदर। यहाँ पे इस हाई से इस लो अगर मैं एक स्विंग काउंट करूँ यहाँ पे, तो 50% से रिजेक्शन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो ये अगेन हाई लगाया, यानी कि ये इसका पुल बैक है। अगर इसके नीचे स्पीड आ रही है तो फिर आप डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लेट्स सी, ये हाई, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये है डिस्प्लेसमेंट एरिया यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि आपके पास क्या हो रहा है, ये सेलिंग जोन, ऑर्डर ब्लॉक। सही, 5 मिनट पे आते हैं यहाँ पे। ये पूरा ऑर्डर फ्लो है आपके पास, लास्ट बाइंग मूवमेंट इधर। ठीक है, इधर देखते हैं, टैप हुआ आपके पास यहाँ पे, अगेन सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो सेल की, इस हाई के ऊपर एसएल रख के। ले सकते हो, नहीं ले सकते? यहाँ पे बॉस हुआ है। ठीक है, यानी कि डाउन की एक ट्रेड है, टाइम आउट प्राइस देखे ईशा सेशन, यहाँ पे एक रिजेक्शन शो हुआ है अपने को स्पीड के साथ। ठीक है, नॉट मच, पर ये एक इम्बैलेंस हम काउंट कर सकते हैं एंट्री के लिए, अगर शार्प एंट्री चाहिए हमें छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे इधर। और ये टारगेट रख रहे हैं, अगर चाहे तो हम जो करंट रेंज है ना अभी, क्योंकि ये पूरी सिंगल कैंडल है यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। और अगर हम रिस्क मैनेजमेंट देखें तो थोड़ा गड़बड़ा सकता है, क्योंकि एसएल हमारा बहुत बड़ा जाएगा एशिया सेशन के हिसाब से। ठीक है, तो वेट करते हैं ये एंट्री। ठीक है, यहाँ पे हम सेल एसएल रखेंगे इस हाई के ऊपर, जस्ट इतना ही जाने देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। एंड टीपी ये होगा हमारा। ये अपना क्या गया एसएल यहाँ पे, वैलिड लॉस। अगेन प्राइस कर रहा है हाई की और शिफ्ट, यहाँ पे अगेन ये जो डिस्प्लेस हुआ है ये बन गया ऑर्डर फ्लो इधर। अब टारगेट ये होगा अगेन हमारे पास नेक्स्ट, यानी कि एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो यहाँ पे बचा हुआ है, जिसके हम वेट, यानी कि इसका टारगेट जो देख रहे थे, यहाँ से अगेन प्राइस शिफ्ट हुआ। लेट्स सी, अगेन ये लिया गया, टैप हुआ यहाँ पे। 1 घंटे पे आते हैं, 1 घंटे पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है, यानी कि ये ऑर्डर फ्लो बना है ना इधर अगेन, 1 घंटे का भी। ये पूरा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना है, यानी कि ये डिमांड जोन हो गई इसकी, डिमांड। ठीक है, अब ये आया इस सप्लाई पे, इस स्विंग के, और एक्सट्रीम इंड्यूसमेंट ये है। पर यहाँ पे हमने हमने क्या देखा कि कोई फर्स्ट इंड्यूसमेंट ब्रेक होता है, यानी कि डिसीजनल इंड्यूसमेंट तो टारगेट होता है यहाँ, यहाँ पे डिसीजनल कुछ था नहीं। ठीक है, ये सारा इंटरनल है। तो ये हो सकता है हमारे पास बाय यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की, भले हमारे लिए सेल का बहुत अच्छा सेटअप है इधर इंड्यूसमेंट के बाद। कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, लेकिन 5 मिनट आते हैं, यहाँ से कोई सेल का सेटअप बन रहा है तो हम उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट, कोई इंड्यूसमेंट नहीं, प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, टैप, ये बना आपके पास रिसेंट पुल बैक, ऑर्डर फ्लो, ये है मिटिगेशन ब्लॉक, लास्ट सेलिंग मूवमेंट। यहाँ पे ये फेल हुआ, तो ये एक डिमांड एरिया पे आया फिर से 1 घंटे पे अगर देखें। अब ये जो फेल हुआ था, यानी कि जो एक्सपेंशन आया हुआ था, ये एशिया का है। ठीक है, ये भी ध्यान में है हमारे पास, ये जो एक्सपेंशन है वो एशिया का है। ठीक है, और ये जो आया था ये भी एशिया का ही था, और ये लंदन का था इधर। अब ये डिमांड और ये सप्लाई। अब अब जब हम देखते हैं कि सबसे पहले ये फेल होने देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे सेल लेते हैं, यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे। हाई टाइम फ्रेम का यही सिनेरियो है ना, कि सबसे पहले इसको फेल होने दे, इस सपोर्ट को,
क्योंकि हाई टाइम फ्रेम अपने पास सेल है, डेली टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं अपन यहाँ पे, तो ये अपने पास डेली बायर्स अपने पास सेल है ना इधर, तो हम ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, सेल को। तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है हमारे पास, हाँ, तो ये जो बायर्स के फेवर में जाएगा ये अपने पास सेलिंग का ऑर्डर फ्लो आ रहा है, यानी कि इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा है अभी, जब तक फेल नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो टैप करके फर्स्ट पुल बैक है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, ऐसा रख रहे हैं इस हाई के ऊपर, ठीक है। 180 बीप, अगर 180 बीप है 1:2, ठीक है, आपका एसएल इस हाई के ऊपर है यहाँ पे। पर अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो ये पूरी लेग यहाँ पे डिस्प्लेस हुई, यहाँ पे इंटरनल कोई ऐसा प्रॉपर इंडूसमेंट नहीं लिया हुआ है, इस वजह से मैं इस हाई के ऊपर रख रहा हूँ। वरना अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता ना, ये इंडूसमेंट लेके आ रहा होता, तो मैं इधर ही रख देता। ठीक है, मान लेते हैं आपका ये एसएल है, हम इसको एक एसएल यहाँ पे रख रहे हैं, एक एसएल इसका ये हाई रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये मिटिगेट, रिजेक्शन, सॉरी यहाँ पे ट्रेड लेना हम भूल गए, ठीक है ठीक है। मिटिगेशन, अगेन उसी एरिया पे आया। अब देखा जाए तो फर्स्ट हमारे पास मिटिगेशन से कितना पिप आया था, 200 पिप यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 1:1 हमें मिला। अगेन उसी एरिया पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेल डाल देते हैं, वैसे हम भूल गए थे, एस एल एस हाई के ऊपर रख रहे हैं, टीपी यहाँ पे रख रहे हैं। डेली बे डे डेली बेसिस इसने यहाँ पे, डेली बेसिस इसने रिजेक्शन दिया है, अब हमें नहीं पता कि ये ऊपर ब्रेक करेगा या नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से ब्रेक इवन हिट होने वाला है अपना, यानी कि हो चुका है, पर हम उसको फिक्स रख रहे हैं। हाँ ठीक है, वही। अगेन टाइम और प्राइस देखा जाए, नेक्स्ट डे यानी कि ये हो चुका है डे क्लोज, यहाँ पे अपने बाहर से ये अपन इतना निकल के अपन क्लोज कर चुके हैं इंट्राडे में, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है प्राइस। नेक्स्ट डे आते हैं, डेली बेसिस। डेली बेसिस आपके पास अभी भी बेरिश ही है, ठीक है, कैंडल हाई क्लोज नहीं कर पाई, पर ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसने बना दी प्रीवियस डे हाई यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम बेरिश है, लिक्विडिटी अभी भी नीचे पड़ी हुई है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पे अभी भी हमारे पास इस एरिया में है, कंटिन्यू ड्रॉप, यहाँ पे अगेन एक डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है, पर ये सारे इंटरनल के अंदर है अब, ठीक है। इधर एक्सटर्नल लिक्विडिटी अपनी ली नहीं है, 1 घंटे पे आते हैं इस एरिया में, अपने पास ये सेलिंग का एरिया अभी फेल नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक लिक्विडिटी बनी हुई है, ये 1 2 3, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है अभी भी, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री थी, यहाँ पे सारा इंटरनल था, पर ये ठीक है, आपने एंटर किया हुआ है। ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब अगर यहाँ पे एंट्री करनी है फिर से, ठीक है, यही ये सल आपका इस हाई के ऊपर ही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये अगेन यहाँ पे इंडस्टमेंट हो रहा है, अगर हमें यहाँ पे एक एंट्री लेनी है, ठीक है, इसको करते हैं छोटे टाइम फ्रेम, 5 मिनट, यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब जो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे आ रहा है, हम फिर से एंट्री इसको कर रहे हैं, ऐसा लग रहे हैं इस हाई के ऊपर, ठीक है। 50% काउंट कर लेते हैं इसके, क्योंकि अब ये अगेन वैलिड हुआ है ना अपने पास। सी, ये अपने पास आ गया ऑलमोस्ट,
कवर हुआ, प्रीवियस लेग डॉल टारगेट हुई यहाँ पे अगेन इसने चेंज करने वाला सिस्टम बनाया है। लो रेजिस्ट हाई रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंटरनल अगेन एक स्ट्रक्चर ऑर्डर फ्लो बनाया है इधर। अब ये हो गया अपने पास यहाँ पे, ठीक है। बाहर के हिसाब से तो सेल है, पर यहाँ पे बना हुआ है वो रिस्की हुआ है थोड़ा। पर अपन अब इसमें वही है, सेल ही है अपना। पर यहाँ से ये जो शिफ्ट होता है अपन ने हर बार देखा है कि लो लगाने से पहले कई बार मार्केट शिफ्ट होता है इसी तरीके से ऊपर की ओर। वो सेटअप यहाँ पे बनना पड़ा है। और ये है लंदन, लंदन की वक्त। अगर डेली टाइम फ्रेम चले अब फिर से देखो, डेली टाइम फ्रेम तो ऐसी कोई एक्सटर्नल इक्विटी ली नहीं गई है। अपन ने देखा यहाँ पे भी कोई प्रीवियस डे लो स्वीप नहीं हुआ था इधर इस लेग में। तो ये तो अपने पास पूरी लो लो प्रोबेबिलिटी मान रहे हैं अपन उसे। तो यहाँ पे तो अपने कोई लॉजिक नहीं है, पर उस लॉजिक से यानी कि लो टाइम फ्रेम सेटअप बाय है, ठीक है। पर हाई टाइम फ्रेम अपने पास सेल है। लेट्स सी, कंटिन्यू करते हैं आगे। ये हायर आई अगेन। अब जब तक ये फेल नहीं होता अपन इसमें एंटर नहीं कर सकते सेल की ओर, ये वाला लो। अगेन वही सेटअप डिस्प्लेसमेंट। अगर अब हम देखें न्यूयॉर्क, 5 बज रहे हैं, न्यूयॉर्क ओपन, ये हुआ डिस्प्लेस। अब बताओ यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इस एरिया में ये डिस्प्लेसमेंट के बाद? न्यूयॉर्क, यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं सेल की। ये है एसएल। और हम टारगेट कर रहे हैं प्रीवियस लिक्विडिटी ये डे इधर, ठीक है। मैक्स टारगेट 1:2, 80 पिप का एसएल है यहाँ पे। एसएल, ये टारगेट, ठीक है। ये अपने पास डायरेक्ट टारगेट आया, यानी कि कोई करेक्शन नहीं, रिटेस्ट नहीं, कैंडल क्लोज और सीधा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अभी भी हमारे पास मेजर लिक्विडिटी टारगेट नहीं हुई है नीचे, वेट करते हैं। अब टाइम और प्राइस तो यहाँ पे ख़त्म एक्चुअली हुआ नहीं है, अभी भी टाइम है, ठीक है। लेट्स सी। ठीक है। कौन सा? 3203 ठीक है, हाँ ठीक है। ये आपका टारगेट था, बढ़िया था। ये अपने सारे, ठीक है। अब जो अपने पास जितने भी नैरेटिव्स थे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी सेल लिए अपन ने, बाय लिए, सेल जोन बाय जोन, ये सारे अपने बाय के भी ट्रेड सेल के भी ट्रेड एग्जीक्यूट हुए उसी इन जैसे भी नैरेटिव्स अपन ने बनाए थे, उस हिसाब से ही अपने पास प्ले हुआ है मार्केट, ठीक है। अगेन अब ये अपने पास ऑर्डर फ्लो में आ रहा है हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में। यानी कि यहाँ से अगर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है एक एक घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो वो हम जैसे यहाँ पे हुआ था ना, फर्स्ट पुल बैक आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो अब इसके आफ्टर इंडस्टमेंट के बाद जो फर्स्ट पुल बैक होगा, ठीक है, वो अपना फर्स्ट टारगेट और वो ब्रेक हो रहा है तो अपने पास अगेन हायर हाई, यानी कि ऑल टाइम हाई अगेन कर सकता है। यहाँ पे आप देखते हैं टाइम और प्राइस नेक्स्ट डे ओपन, लेट्स सी। ये इंडस्टमेंट यहाँ पे, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इसे। यहाँ पे अभी तक कोई पुल बैक नहीं है, ये बना आपके पास पुल बैक अगेन। ये रहा इंडस्टमेंट, ठीक है। और ये अब ये सारी ड्राइंग में यहाँ पे हटा रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, अगेन बेरिश ऑर्डर फ्लो है ना यहाँ पे, क्योंकि अभी तो ये स्ट्रक्चर सेल का है ना पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये ये पूरा ऑर्डर फ्लो आपके पास बेरिश।
कंटिन्यू करते हैं। मार्केट लोअर लो अगेन। अब इस डिमांड में हम वेट कर रहे हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे ये रहा आपका इंडस्ट्रीमेंट, ठीक है ये। और ये है बेरिश एरिया और इसके ऊपर आपका हाई टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर। पर हम प्रीवियस जैसे देखा कि अगर इससे सेल होकर डिस्प्लेस हो रहा है तो हम यहाँ पे अर्ली एंट्री कर सकते हैं बाइंग की इसी के अंदर। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें इसको देखना है यहाँ से कौन सा रिएक्शन आ रहा है, ये फेल हो रहा है या डिस्प्लेस हो रहा है। कोई रिजेक्शन नहीं इस एरिया से। यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, सेलिंग एरिया। और यहाँ पे आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि ऑर्डर फ्लो में फर्स्ट ऑर्डर फ्लो यानी कि एज अ ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट होता है, वो फेल हो चुका है, ठीक है। अब ये अपने पास एक यानी कि फर्स्ट पुल बैक, ये वाला एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यही फर्स्ट पुल बैक है आपके पास यहाँ पे एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे। तो इसका जो डिमांड एरिया है ना, यानी कि पूरा ऑर्डर फ्लो भी इम्पोर्टेंट है अपने लिए। हो सकता है यहाँ से कंटिन्यूशन करे। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर अगेन लो टाइम फ्रेम, यानी कि टर्टल सूप देख सकते हैं यहाँ पे इधर। अब ये है इस सेलिंग के ऑर्डर फ्लो में, ठीक है। वेट करते हैं। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहा है, यहाँ पे अगेन एक माइनस ऑर्डर ब्लॉक बन गया है सेलिंग के लिए, टैप, ठीक है। यहाँ से ये रिजेक्शन टारगेट हो सकता है, अगेन ये ऑर्डर फ्लो, ये टारगेट हुआ अगेन। यहाँ पे भी ट्रेड बन रही थी ये सेल की, पर अपन इस एरिया में है इसलिए इसको सारों को अवॉइड कर रहे हैं अभी। अपन लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं। ये आपके पास विदाउट इंडस्टमेंट है, लो कंफर्म हो चुका है प्रीवियस अगर हाई देखे। यहाँ पे ये रहा आपके पास, ये ऑर्डर फ्लो है अनमिटिगेट। कंटिन्यू, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। डिमांड जोन पे आया, रिजेक्शन, ये होगा इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब कंटिन्यूशन यानी कि कंफर्मेशन ट्रेड बाइंग। टाटा सुप का वेट करेंगे इधर, 5 मिनट पे आते हैं क्या हो रहा है। मेरी सेल इसमें 5 बजे तो 16 तरह का, एक्चुअली मैं 5 मिनट पे ही देख रहा हूँ ना। तो यहाँ पे, यहाँ पे ये आपके पास वो हुआ इंडस्टमेंट, ठीक है इस एरिया में। और यानी कि यहाँ पे जब टैप हुआ, और यही था ना ये एंट्री हाई टाइम फ्रेम की, ये ऑर्डर फ्लो की एंट्री थी ये, जब टैप हुआ। ये आपके पास बॉस अगेन, ये तो सिंगल लेग है यहाँ पे एक्सट्रीम, यानी कि ऊपर है मेरी एंट्री है सर 3258। ये तो बहुत ऊपर हो जाएगी ना। 58 कह रहे हो? 58, 58 तो यहाँ पे आया ही नहीं है प्राइस। वो तो इधर है फिर, यहाँ पे 3258 की यहाँ पे कहाँ एंट्री है आप बताओ? 16 तारीख, 16 तारीख कुछ है ही नहीं। अभी तो बनी नहीं नहीं एंट्री, ठीक है। आगे, अब आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक यानी कि इंडस्टमेंट, 5 मिनट का ये मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इधर कहीं आपके पास इंडस्टमेंट के बाद अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। जैसे कि ये आपके पास क्या था, यहाँ पे अगर देखूँ मैं तो सिंगल लेग है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यानी कि ये वाला हो रहा है इधर। यहाँ पे कोई प्रॉपर एंट्री है नहीं, सारे ऑर्डर फ्लो टैप होके इंटरनली टारगेट कर रहा है इस हाई को। लेट्स सी, टारगेट होने देते हैं सबसे पहले। ये टारगेट हुआ गैप अप, ठीक है यहाँ पे।
गैप अप हुआ और आपके पास डिस्प्लेस किया ये एरिया, यानी कि जो आपके पास था रेंज वो डिस्प्लेस हो गई इधर, यहाँ पे इस डिमांड से। ठीक है। अब वापस से यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, ऑर्डर फ्लो इम्बैलेंस डिस्प्लेसमेंट एरिया। अगेन वेट करते हैं, इक्वलाइज बन गए ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक। अब ये डिस्प्लेसमेंट हो यहाँ पे, इक्वलाइज अगेन, इक्विमुलेशन है पूरा, ये इस एरिया में आया। ठीक है, आपके पास जब यहाँ ब्रेक हुआ था इधर, और ये पूरी ऊपर बनी पड़ी है लिक्विडिटी यानी कि इक्वलाइज इधर। अब इस लो से इस हाई तक अपन फिब लगाते हैं नॉर्मली, क्योंकि अपने को पता है ये डिमांड जोन से जा रहा है, हो सकता है यहाँ से जाए। ठीक है, और हम अभी इसी एरिया में फंसे हुए हैं, इस कौन सा, इस सेलिंग के एरिया में प्रॉपर। अभी ये ब्रेक नहीं हुआ है ना यहाँ पे, तो अब ये डिमांड जोन आ रहा है 50% एरिया। यहाँ से अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ऊपर वाला फेल हो रहा है, अपन यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ये यहाँ पे अपनी जब कैंडल क्लोज हुई, इसके 50% यहाँ पे अपनी एंट्री और एसएल हम इसके नीचे रख सकते हैं इधर। यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे इतना रिस्क ले सकते हैं हम, एसएल इसके नीचे इतना, और टारगेट हम अगर रखे 1:2 एंड देन ये पूरी फेयर वैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म, यहाँ पे अगेन, यहाँ पे रिजेक्शन, ऊपर इक्वलाइज है, मेरे पास लॉजिक्स है। डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। डेली टाइम डेली टाइम फ्रेम में प्रीवियस डे लो ले चुका है, यानी कि एक्सटर्नल इक्विटी ली गई है। बाय स्टॉप्स अपने फर्स्ट बाय स्टॉप्स ये हैं यहाँ पे, ये वाले। ठीक है, यहाँ पे अब बताओ कि ट्रेड वैलिड है या नहीं है। ये एसएल रख रहे हैं, और टारगेट अपन पूरा हायर ही रख रहे हैं, क्योंकि स्विंग की तरह पकड़ के चल रहे हैं इसे। ये क्योंकि यहाँ पे 32 है, हम इसमें रिस्क बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, पर ये ठीक है, इतना ही लेके चलेंगे। जो भी हो रहा है देखेंगे यहाँ पे, स्पीड करते हैं थोड़ी। ये अपने पास बाय स्टॉप टारगेट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे अब अपनी एंट्री सिक्योर हो सकती है, ये वाली इधर, यानी कि हम इसको यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। हाँ, पर अगर हम वो जो पुराना सिस्टम है, अगर हमारी स्विंग एंट्री है तो हम इसको मैनेज ना करें, हम उसको वही रख दे। ठीक है, पुराने सेटअप के हिसाब से, यानी कि हम इसको पुराना एसएल यही रखें, हम इसको छुए ना। अब ये हुआ अपने पास डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऑर्डर फ्लो फिर से ये बन गया ना अपने पास। इसको अगेन डिलीट करते हैं, ये अपने पास ऑर्डर फ्लो बन गया बुलिश। ठीक है, यानी कि अगेन आ सकता है प्राइस मे बी टच करने। ठीक है, अब अपन ने जब देखा कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट है और प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था, तो ये वाला इम्बैलेंस इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसका, इस लेग का पूरा। ठीक है, यहाँ से अगेन कंटिन्यू करते हैं, और प्राइस अगेन यहाँ पे आके, ये ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पे अगेन अगेन कंटिन्यू हो सकता है। चलते हैं 5 मिनट पे स्टोरी देखते हैं क्या हो रही है। ये देखो, यहाँ पे इंडस्टमेंट लिया हुआ है, यहाँ पे हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नीचे वाला अगर देखे, नीचे वाला एरिया सारे टैप है। ठीक है, एक तरह से टैप ही मानेंगे। बस इसमें अगर बुलिश इम्बैलेंस देखे तो यहाँ पे आ रहा है बुलिश एफईजी। ग्यारह 19 मई 11:35। यहाँ पे सेल की,
11:35 पाएगी कैसे? यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पे की थी ये वाला। यही है 11:35। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे देखो, हाई टाइम फ्रेम। ये ऑर्डर ब्लॉक। तो आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम ऑर्डर फ्लो का। यहाँ पे अगेन एक एक्सपेंशन बाय स्टॉप टारगेट हुए, अब हमारे पास लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एरिया में आया। ठीक है, ये एंट्री जो हमारी यहाँ पे स्विंग की थी वो ऑलमोस्ट हमको 600 पिप दे चुकी है। अगेन लेट्स सी, रिजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखो प्राइस एकदम एक्सपेंड हुआ। यहाँ पे इसने एक इंड्यूसमेंट बनाया इधर ही इसके रिसेंट में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक हाई कंफर्म हो गया, ये वाला। अगेन ये, अगेन अब ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, 5 मिनट पे इसे देखे, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और इस एरिया को अगेन देखें, ये है आपका ऑर्डर फ्लो, इसका लास्ट एरिया। यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, टाइम और प्राइस अगर परफेक्ट आ रहा है, लंदन में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये एरिया है अपने पास एक, इसके इंटरनल। यहाँ पे हम रख रहे हैं एसएल और टारगेट रख रहे हैं हाई। यहाँ पे क्यों सेल दे रखी है, क्या रीज़न है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, पर यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो ना, उतना स्ट्रॉन्ग स्वीप नहीं है, ये इक्वलाइज टाइप ही है इधर। ठीक है, देखते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। लास्ट बाइंग एरिया इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है, ये लगा रखा है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं, ये यहाँ से सेल भी आ सकता है, ये भी पॉसिबल है ना, लास्ट ऑर्डर। पर 5 मिनट पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है और 1 घंटे पे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है। तो ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है उस हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हाई टाइम फ्रेम भी सपोर्ट कर रहा है। उस वजह से ये बाय अपनी ट्रेड बन रही है यहाँ पे, उसी ऑर्डर ब्लॉक पे। इसीलिए यहाँ पे मैं एक एग्जीक्यूट कर रहा हूँ बाय। ऐसा रखूंगा इसके नीचे, टारगेट है मेरा 1:2 रिसेंट टोटल सूप। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अपना एक एसएल हिट हो रखा है। ठीक है, इधर ये अगेन, अगर आपकी सेल है आपका टारगेट हिट हुआ है, और यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ है। अगेन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, क्या हो रहा है हाई टाइम फ्रेम पे। हाई टाइम फ्रेम पे इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे यह है रिजेक्शन ब्लॉक इधर। और अगर इंडस्टमेंट की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा था, तो अब इसमें ये है ना, ये इंडस्टमेंट रेडी हो गया इधर, क्योंकि इस लेग में फिर इसके सिवा कुछ नहीं है यहाँ पे। यानी कि फिर यहाँ पे ये सेल यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, और अगर इसमें भी देखें तो इसके नीचे अपने पास कोई बुलिश इम्बैलेंस या वैलिड पुल बैक, यहाँ पे हल्का सा एक इम्बैलेंस है। पर ये कोई हाई लो लगा के नहीं है, ये इंटरनल है। ठीक है, यहाँ तक अपने पास टारगेट आ सकता है। और अपने पास नेक्स्ट एक्सट्रीम बुलिश ऑर्डर फ्लो नीचे पड़ा हुआ है, देखते हैं। 5 मिनट पे आते हैं। यहाँ पे पूरा प्राइस एक्यूमुलेट करना शुरू हो गया है। यहाँ पे अगेन वॉल्यूम हाई लो पुल बैक। टाइम और प्राइस देखे, ये है न्यू ऑक्सेशन।
यहाँ पे बहुत एक्यूमुलेट कर रहा है ये इस एरिया। हाँ नहीं, न्यूयॉर्क सेशन ये 8:30। यहाँ पे आपके पास ये जो ट्रेड बनी वो टाइम और अगर प्राइस का देखे तो 4:30 को बनी थी, जो सेल की ट्रेड थी इधर। ये लंदन लंदन का ही था। और टारगेट आते हुए आपको न्यूयॉर्क हो ही गया यहाँ पे 6:10। तो ये अच्छा ट्रेड आपका बना, क्योंकि यहाँ से इसने क्या किया, फिर अगेन फेयर वैल्यूएशन डिस्प्लेसमेंट अगेन। देखो 4:30 को एंट्री यहाँ पे। तो ये वाली एंट्री भी यहाँ पे ये थी सेल की। यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे इस एरिया को डिस्प्लेस किया, यानी कि ये अगेन ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया बना। अगेन यहाँ से प्राइस हायर हो सकता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यही कह रहा है। देखो टैप हाई, ठीक है, ये हुआ हायर। अगेन आपके पास यहाँ पे इसने मैनिपुलेशन किया, फिर जो किया था ये डिस्प्लेस ऑर्डर ब्लॉक चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगेन हाई स्वीप है, अभी ब्रेक नहीं है, लेट्स सी। ये आपके पास हायर आई, अब हुआ रियल एक्सपेंशन। अगेन ये एरिया बन गया आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक। डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, यानी कि प्रीमियम एरिया एक तरह से। और अपने पास अभी कैंडल्स स्ट्रॉन्ग बुलिश एक्सपेंशन कर रहे हैं, यानी कि हायर आई की तरफ ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, 1 घंटे पे आते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ हो क्या रहा है। देखो अब इसने तो कोई इंडस्टमेंट लिया नहीं, यानी कि एक्सट्रीम आपके पास सेल स्टॉप यही हो गए इधर। नीचे वाला अपने पास ये ऑर्डर फ्लो, यानी कि ये डिमांड है और ये सेल स्टॉप है। अब इसमें भी देखा जाए तो अब हम माइनर माइनर काउंट कर रहे हैं हाई लो के बाद जो भी हो रहा है। ठीक है, ये आपके पास एक हुआ यहाँ पे। इसके बाद जब इसने हाई लगाया लो लगाया, ये आपके पास एक हुआ। ठीक है, ये चलते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट पे देखा जाए तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, पर अपने को पता है ये प्रीमियम एरिया है, हो सकता है ये फेल हो और नीचे इंडस्टमेंट लेने जाए यहाँ पे। अ, देखते हैं आगे कंटिन्यू। या ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर फ्लो पे है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये आपके पास हाई कंफर्म हुआ इधर। ठीक है, अगेन एक हाई, ये इंडस्टमेंट आपके पास, और इंडस्टमेंट के बाद आपके पास मार्केट आता है ऑर्डर फ्लो पे। तो तब तक आपके पास ये एक काउंटर ट्रेड हुई थी सेल। यहाँ से सेल है, यहाँ से। ठीक है, ये हम इसको सेल एग्जीक्यूट करते हैं कि ये हमारी सेल है, एसएल इसके ऊपर है। ठीक है, पर यहाँ पे इस लेग में कोई इंडस्टमेंट नहीं लिया हुआ था इधर। ये टारगेट है, ये नीचे वाला डिमांड जोन है, इसलिए हम थोड़ा रिस्की कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास ये है तो हो सकता है ये जो अपना रिसेंट इंडस्टमेंट है वो भी टारगेट हो। पर ये अपने पास मार्केट हायर आई है तो ज़्यादा प्रेफरेबल है डिमांड जोन। ठीक है, हो सकती है। ठीक है, यानी कि फिर अगर ये हमारे पास नहीं होता तो इंडस्टमेंट नीचे पड़ा हुआ है, यानी कि थिंकिंग। ये इस पे टैप हुआ। अब इस पे टैप होने के बाद ये आपके पास अगेन ये 5 मिनट पे ये हुआ आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये ठीक है, ये आपका सेल का टीपी हिट हो गया इधर, ये आपका टीपी था, ये वाला नीचे वाला था। ये वाला आपका टीपी है। ठीक है, यहाँ पे अब लो रेजिस्टेंस है, यहाँ से इसने एक्सपेंशन दिखाया। अब ये ऑर्डर फ्लो पे जो बाय कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एंट्री बनाई छोटी सी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे भी एक एंट्री अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सॉरी यार, सेल लग गई।
अब टाइम और प्राइस देखा जाए तो ये लंदन की एंट्री है। डिमांड टैप, टारगेट अपन देख रहे हैं हायर हाई, और नीचे इंडस्टमेंट पड़ा हुआ है। ये आपके पास इंडस्टमेंट लेने आया, ठीक है, यहाँ से। अब अगेन प्रीमियम एरिया में अपन ने बाय किया है। यहाँ पे अपने पास अगर देखें, इक्वलाइज पड़े हुए हैं। या ये हाई हुआ कंफर्म, हाई टाइम फ्रेम 1 घंटे पे, ठीक है। इंडस्टमेंट, अब इंडस्टमेंट ब्रेक हो रहा है, यानी कि फिर और नीचे आ सकता है प्राइस, यानी कि ये सेल स्टॉप लेने। हम्म, ये देखो क्लोज हुआ है यहाँ पे। तो अब इस सिनेरियो में अपन क्या करते हैं, एक अगर इंडस्टमेंट ब्रेक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने ऑर्डर फ्लो भी ब्रेक किया, नीचे कोई ऐसा है नहीं हाई टाइम फ्रेम इम्बैलेंस, तो हाई टू लो फिब लगा लेते हैं जहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यानी कि एक स्विंग कंफर्म हो रहा है जहाँ पे भी, इस एरिया में। इसका 50% अपन अपने लिए अगेन देखते हैं कि यहाँ से ड्रॉप हो सकता है अब हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि अब अपने लिए मेजर लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी बाइंग के लिए, नीचे। तब तक अपने पास वो सिनेरियो नहीं बनेगा, अगर यहाँ कोई सेटअप बनता है डिस्प्लेसमेंट, तब अपन बाइंग करेंगे। ये आपके पास आया, सेल स्टॉप टारगेट हुए यहाँ पे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, यहाँ पे सेल स्टॉप और एक ही छोटा सा इम्बैलेंस लिया गया है। 1 घंटे पे यहाँ पे देखते हैं कि ये क्लोजिंग है या स्वीप। सेल स्टॉप, ठीक है, हाँ, स्वीप है, यानी कि प्रीवियस डे लो स्वीप है। अब ऐसे सेटअप में अपन क्या करते हैं, एक बाइंग बाइंग लेते हैं यहाँ पे, यानी कि ये लास्ट बाइंग मूवमेंट बिफोर दिस सेल, और ये ऑर्डर ब्लॉक। अब इसमें भी रिफाइन अगर करूँ ना, ये छोटा सा इम्बैलेंस आ रहा है अनमिटिगेट, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क। इस एरिया में कंफर्मेशन देखते हैं लो टाइम फ्रेम, टैप नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी परफेक्ट टैप नहीं हुआ है ना, उस हिसाब से एसएल अपने बहुत लंबे जाएंगे। इधर 180 पिप जाएगा। हाँ, चलो इस, हाँ, ये तो एंट्री आप डायरेक्ट ले सकते हो, यहाँ पे तो मैं बाय लगा भी दूंगा, क्योंकि ये छोटी सी एसएल है, इतना आप ले सकते हो। हाँ, इतना हो सकता है। चलो ठीक है, कंटिन्यू आगे करते हैं इसको। ये आपके पास देखो डायरेक्ट एसएल गया हुआ है यहाँ पे, यानी कि अब यहाँ पे क्या बन गया, ये अगेन हाई। आप वेट करना होगा आपका इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर, तब आप बाय करोगे। अगेन स्वीप है, अभी भी क्लोजिंग नहीं है, 5 मिनट, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। अगेन उसी एरिया पे आया, यानी कि जहाँ से डिस्प्लेस हुआ था, हाई स्वीप करके ऑर्डर फ्लो, और नीचे भी क्लोजिंग नहीं है, तो अपन इस पे रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। वरना अगर देखे तो ये सेल सेटअप है कुछ इस तरह से। पर अपने पास, अपने को पता है प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी ले चुकी है एक्सटर्नल, तो यहाँ पे अपन घुसने की वो नहीं ट्राई करेंगे। यहाँ पे ट्रैप हो सकता है इंसान, ठीक है। अगेन लो, रिजेक्शन हो रहा है, वेट करेंगे यहाँ पे अपन एक अगेन बाय की एंट्री का। यहाँ पे देखो ये इक्वलाइज टाइप बने हुए हैं यहाँ पे, तो ये एंट्री हो सकती है बाइंग की। एक छोटा रिस्क अगेन लिया जा सकता है, सेम डायरेक्शन।
हाँ वो इंटरनल ही है अभी भी। पर ये जो अपने प्रीवियस जैसा अपन ने देखा इंडस्ट्रीमेंट और ऑलमोस्ट हाई ब्रेक करने आया यानी कि इक्वलाइज बना दिया है इधर। सेकंड अटेम्प्ट में भी आया। ये एक एरिया छोटा सा एसएल के साथ, इतना ही, ज़्यादा भी नहीं, इतना ही। और हो सकता है कंटिन्यूशन। रिस्की है, रिस्की तो नो डाउट रिस्की है एंट्री। टाइम और प्राइस अपने पास आ रहा है एशिया सेशन। नहीं सॉरी, ये हो चुका है न्यूयॉर्क क्लोज। लो रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्की एंट्री है। टाइम और प्राइस हो चुका है ख़त्म, यानी कि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है अपनी, टाइम के हिसाब से देखा जाए। हाँ, तो यहाँ पे अपन कोई एंट्री नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। लेट्स सी, देखते हैं। थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। और ये लास्ट वीक है ना? हाँ ठीक है, लास्ट वीक है। लो प्रोबेबिलिटी वीक। यहाँ पे देखो फेयर वैल्यूएशन बन रहा है ये, यहाँ पे। अब अगर हमें नेक्स्ट डे इसी को लेना है तो हमें एक्सपेंशन शो हो ताकि हम इस पे ले सके, फिर वही कंफर्मेशन टाइम और प्राइस मिल जाएगा अपने पास मॉर्निंग एशिया सेशन। ठीक है, कंटिन्यू। गैप अप हुआ। अभी ये यहाँ पे ये रहा, ये एंट्री ले सकते हैं, ये वाली। ये स्ट्रांग है ना, यानी कि इसको हम एंट्री कर सकते हैं। एसएल हम इसके ही नीचे रखेंगे। टारगेट क्योंकि डे लो स्वीप हुआ है, और टारगेट अगेन हायर ही कर रहे हैं हम। 5 मिनट। फ्राइडे 23। ये है हमारा 1:2। ठीक है, यहाँ पे देखो अगेन एसएल 6:20 का। एसएल गया हुआ है, वैलिड है एसएल। अगेन, अब अगर वही रिपीट हो रहा है इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये अपने हाथ में नहीं था एसएल। अपन व्यू अपना करेक्ट है, पर वो अपन कुछ कर नहीं सकते उसमें, एसएल जा रहा है तो। या फिर हमें एसएल कहाँ रखना पड़ता है? इस लो के नीचे, प्रीवियस डे लो के नीचे। पर ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट में नहीं बैठ रहा था, क्योंकि एसएल आपके पास फिर जा रहा था 200 पिप का। और आपके पास फिर टारगेट भी बहुत लंबा देखना पड़ता आपको। 1:2 के बहुत करीब नहीं जा पाते आप, टाइम लग जाता है इसको अचीव करने में, और इमोशन आते। हाँ, अब तो ये वहां पे है ही नहीं ना, क्योंकि प्रीवियस डे लो स्वीप हुआ है। यहाँ पे देखो टर्टल सूप बना है, एक लो हाई ये स्वीप। नेक्स्ट टाइम अगर ये टर्टल सूप एरिया, यानी कि अगर आप फिर से एंट्री कर रहे हो तो आपके लिए ये ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, ये डिमांड जोन है अगेन। यहाँ से अगेन आप अब अगर चाहो तो इस ऑर्डर ब्लॉक का एसएल रख के यहाँ पे एसएल रख सकते हो, क्योंकि ये टर्टल सूप है। सी यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। ये आपके पास कोई नहीं, आपका सीधा सा एसएल लगा है और पूरे टारगेट हुए हैं। ठीक है, ये पूरा इमोशन लाया है आपके यहाँ पे। तो मॉर्निंग से देखो, जो हमारी एक्सेप्टेशन थी कि जो हम टारगेट करना चाह रहे थे, वहां से बिल्कुल भी बेरिश नहीं है, बस एसएल खाया और हायर रही है मार्केट। अब इसमें कोई फॉल्ट नहीं था, वो जाना था गया, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल।
कुछ नहीं था, वही हुआ है। और इसने 5 मिनट के, अगर जो हम देखते हैं ना वही था एंट्री, देन ये एसएल है। सीधा यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही हो गया अब ये। तो ये नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट फ्यूचर एंट्री वैलिड है ये। कंटिन्यू। यहाँ पे सीधा है रही है। लेट्स सी। फ्राइडे अपने पास वीक क्लोज हो रहा है। अगेन उसी एरिया में आया। हाई। ये आपके पास आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक, इसको मार कर रहा हूँ ना अब। ये अब आते हैं 5 मिनट में। ये सेल स्टॉप, ऑर्डर फ्लो यहाँ पे, इधर। ये बीच में हो गई, बीच में हो गई नहीं एंट्री तो बहुत। ये एंट्री बहुत रिस्की और बीच वाली है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक आपका अगर एसएल इसके नीचे ही है, इसके नीचे, तो फिर ये वैलिड, ठीक है, आपकी एंट्री ये रिस्क मैनेजमेंट में है। इतनी। हाँ, ये पूरी लिक्विडिटी है ये पूरा डिस्प्ले। अब आप करंट मार्केट में भी देखोगे ना, आपको दिखेगा गोल्ड, यानी कि अभी इस मंथ का सेम ही है। सेम ऐसे ही कैन। हाँ, यहीं पे। ठीक है, बढ़िया है, इम्प्रूवमेंट ही है वो। यहाँ पे अगेन ये बॉस हुआ 5 मिनट का। देखते हैं यहाँ पे आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक कोई है नहीं। इक्वलाइज लिक्विडिटी बना रहा है ऊपर। अब ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं, नॉर्मली अगर है मार्केट, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में है, तो हम ऐसे में लो फिब लगा देते हैं, लो टू हाई, और यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है हम उस पर भी एंट्री करते हैं इस 50% पे। ठीक है, यानी कि इधर कहीं ऐसा हो रहा है। अब तो ये तो न्यू डे ओपन हो चुका है यहाँ पे, मंडे। देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। कुछ नहीं, सीधा इंडस्टमेंट लेने आया ऊपर। लिक्विडिटी क्रिएट है, हाई कंफर्म है। अब ये लो टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर है इधर। ठीक है, अभी हुआ नहीं है। ऑर्डर फ्लो 1 घंटे पे आते हैं। इंडस्टमेंट लिया गया है, वैलिड है। नीचे ये है आपका ऑर्डर फ्लो फर्स्ट, यानी कि डिसीजनल एक्सट्रीम नीचे पड़ा हुआ है। देखते हैं यहाँ से 5 मिनट कोई एंट्री बन रही है, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं अगर मेरे पास स्पीड शो हो रही है। यहाँ पे एक हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर, परफेक्ट नहीं है। 1 घंटे पे कैंडल स्वीप है। ठीक है, मेरे लिए ये जो है ना, वो एक डिस्प्लेसमेंट तो है। ठीक है, पर ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक इम्पोर्टेंट है, ये फेल नहीं हुआ। ये वाला, ये हाँ, ये ब्रेक हो तो हम एंटर कर सकते हैं। हो चुका है एक तरह से इक्वलाइज। अब एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री एसएल इसके नीचे। और टारगेट, अब अपने को पता है ये पूरी लिक्विडिटी है इधर। फेवल फर्स्ट टारगेट होगा अपने पास। यहाँ पे अगर एंट्री हम सेव कर सके ब्रेक इवन, इसको ब्रेक होने के बाद। ये टारगेट है, देखो। ये अपने पास सेव हो गई एंट्री, यानी कि कुछ बुक और बाकी चलने दो, वही सीन हो गया। तो ठीक है, देखते हैं। वॉल्यूम इम्बैलेंस कवर हुआ, अगेन मार्केट उसी एरिया में है। टाइम और प्राइस देखे,
एशिया सेशन है, ठीक है ये। अगेन आपका ब्रेक इवन या एसएल जो भी है लेने आया। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट है ये नीचे वाला एरिया, ये वाला हो सकता है ये टारगेट। अभी भी वहीं पे है, इक्वल लॉस छोड़े हुए हैं। पूरी तरह से इसने ग्रैब नहीं किया हुआ है इसको। ठीक है, रेंज है पूरी। 1 घंटे पे देखे तो हाँ इक्वल लॉस छोड़े गए हैं। इसके ऊपर ये हो गया अपने पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे। और इसके ऊपर वाला भी अगर देखे वॉल्यूम इम्बैलेंस टाइप करके है, ठीक है, उसे हम अवॉइड कर रहे हैं। वहाँ पे इक्वलाइज है तो वहाँ से तो सेल नहीं लेंगे। टैप, यहाँ पे गैप अप हुआ, नेक्स्ट डे ओपन, न्यू डे ओपन गैप अप यहाँ पे। ठीक है, सेल की या बाय की, यहाँ पे आपकी सेल है। ठीक है, हम आप टारगेट कर रहे हो ये इक्वल लोज। डेली बायर्स आपके क्या है? डेली बायर्स आपके बुलिश है। ठीक है, इधर कैंडल देखो, टारगेट हो रहा है ऊपर। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है सेल आज के दिन। यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, ये टाइम ही सही नहीं है अभी तो। आप वेट करोगे ना 6 बजने का। ठीक है, हाँ, लेकिन ये हुआ यहाँ पे लो स्वीप। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर बना नहीं है प्रॉपर। देखो अभी भी स्वीप है, यहाँ पे एक क्लोजिंग मिली है इधर। अगर हम देखें तो ये उतना चिपक के है कैंडल। टारगेट हो सकता है ये लो, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ था एक, ये लो और नीचे वाला। ठीक है, डेली बायर्स अपने बुलिश, अपन देख रहे हैं बुलिश सेटअप। ये अपने पास ये टारगेट हुए इसी एरिया से, ये जो सेल एरिया था ना, यहीं से। अब नेक्स्ट टारगेट है ये लो। हाँ ये उसी टाइम पे बनी है ऑर्डर ब्लॉक। रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट पर अगर हाई टाइम फ्रेम पे देख रहे होते आपको बहुत कंफ्यूजन होता। लो टाइम फ्रेम पे तो पूरा वो खिचड़ी थी, लो पूरी कैंडल चिपक की थी। यहाँ पे आप एंट्री भी कैसे ले रहे हो देखो, ये आपके पास फेल हुआ है। इधर इधर एंट्री, हाँ, लेकिन ये हुआ टारगेट अपने पास डिमांड जोन एक्सट्रीम, यहाँ पे आने का है, ये है। फर्स्ट स्टॉप लिए गए हैं, अब यहाँ पे हम वेट करते हैं। 5 मिनट पे आते हैं अगेन, क्योंकि 5 मिनट का अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है इधर, राइट, ये वाला एरिया। यानी कि अब यहाँ से अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तो ये हाई ब्रेक मेजरटी, अगर आपको लॉन्ग देखना है लंबा, तो आपके लिए ये ब्रेक होना चाहिए, ज़रूरी है। यहाँ से अगेन कंटिन्यू करते हैं। ये आपके पास डिमांड जोन टैप, आपके पास फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फर्स्ट पुल बैक रहा ये। यहाँ पे कौन सी? मई मंथ का ये। हाँ 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 हाँ, यही यही जोन है, यही जोन है। यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ था, बिल्कुल। ठीक है, उसी जोन में आया हुआ है ये यहाँ पे पूरा। सेल स्टॉप लिक्विडिटी, ये पूरा डिमांड ही है। यहाँ पे अगर प्रॉपर 1 घंटे पे आए या स्ट्रक्चर ब्रेक होने दे तो अपने पास ट्रेड भी उतनी अच्छी बन सकती है इधर, यहाँ पे।
ठीक है। पर अब इसने कितने बार किया इस ऑर्डर फ्लो को टच? अभी अभी ये इंटरनल फर्स्ट है, ये वीकली लो भी स्वीप का ऐसा ही बना था, यहाँ से मार्केट चेंज हुआ था। ठीक है, नवंबर में, नवंबर मंथ का जो है ना, इसमें ऐसे ही सेटअप था। लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हाई, लो, अभी कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर बने नहीं है परफेक्ट। अगेन ये पूरा बाय स्टॉप से, 5 मिनट पे कोई ट्रेड नहीं, अभी भी नहीं। सब एंडोसमेंट अगर यहाँ पे देखे, ये रहा हाई लो, हाई लो, ये वाला इंडस्टमेंट है, अब लिया है इसने और ब्रेक किया है। अब ऊपर कोई ऑर्डर फ्लो नहीं है, तो अपन ऐसे में क्या करते हैं, क्रिस लेते हैं बाय का, अगर ऊपर कुछ है नहीं अपने पास ऑर्डर फ्लो। हाँ, यहाँ पे अपन एक रिस्क ले सकते हैं क्योंकि डिमांड एरिया में है। और अगर स्विंग ले रहे हैं तो हमें डिमांड एरिया के नीचे एसएल रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड बहुत लंबी चल सकती है। हम लॉन्ग बहुत लंबा सोच के भी चल रहे हैं। तो एक का 1:2 और एक का पूरा लंबा होल्ड। ये यहाँ से आप एक स्विंग ट्रेड की प्लान हायर आई, और बाकी हम बाय स्टॉप्स के बाद यहाँ से हो सकता है ड्रॉप भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, ये यहाँ से कौन सा, ये वाला। यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया था यहाँ पे बताओ। हाँ, यहाँ पे अगेन स्वीप हुआ है। समझ गया। ये ठीक है, ठीक है, जो भी हो रहा है अपन देख रहे हैं, यहाँ पे स्विंग अपना प्लान है। बाकी अपन एक डिमांड जोन पे है, और यहाँ पे अगेन अगर इसके नीचे एसएल रखते तो ये हिट है, ये हिट है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। अगर ऊपर हो रहा है अगेन वही एरिया हो रहा है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा एसएल जा सकता है। टाइम अगर प्राइस देखे तो अभी एशिया सेशन है, ज़्यादातर ऐसे जोन में अगर ट्रेड लेनी है तो न्यूयॉर्क में आता है। ये अगेन यहाँ पे फिर वही चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला सीन। अगर यहाँ पे एसएल हिट हुआ था ना इस जोन में, हाँ सेम। अब यही सेम इधर ही बना हुआ है, कुछ इसी तरह से। ये देखो, लो का एसएल गया हुआ था। हाँ, ये सेम है इधर। हाँ बिल्कुल। 1 घंटे पे स्लो है ना पूरा, बाइंग भी स्लो है, तो रिस्की तो है ही यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कर रहा है मैनिपुलेशन अभी भी। कैंडल क्लोजिंग देखो आप, ऊपर की ओर भी कैंडल क्लोजिंग नहीं है। ये देखो, ये देखा, हायर आई, स्विंग अपनी आप, स्विंग खतरनाक। फर्स्ट 1:2। हाँ ये देखो, अब ये यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे वही हुआ है। ये जो प्रीवियस में हुआ है, ये वीक लगा के और हाई। बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे स्विंग लो स्विंग हाई देख रहे हैं, ठीक है, ये तो न्यू डे ओपनिंग है ना, ये अपने पास प्रीवियस, यहाँ से ये चौक का ले रहे हैं, 50% पे ही टैप होके गया होगा, ये देखो। अगेन हाई ब्रेक, चलते हैं। अब यहाँ पे ये है
28 में, यानी कि ये लास्ट डे है। यहाँ पे तो अपने पास पता है कैसी होती है कैंडल, हाई लो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। लास्ट डे, लास्ट वीक। सी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन उसी एरिया में आया। ये देखो, टैप हुआ। अब अपने बाय स्टॉप्स टैप हुए ये वाले, ये जो एक्सट्रीम अपन देख रहे थे इस टारगेट से, इस एरिया से। ये बाय स्टॉप लिया, यहाँ पे रिजेक्शन अगेन। ये इस बाय स्टॉप से, यानी कि आपके पास ऑर्डर फ्लो से 5 मिनट का रिस्पेक्ट दिया हुआ है। देखो अब यहाँ से क्या होता है। अगेन आते हैं 1 घंटे पे। अब ये सेलिंग स्ट्रांग है इधर देखने में, इस बाइंग की बहुत स्ट्रांग है। ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेली। हाँ वो बिल्कुल डेली बायर्स के हिसाब से देखो, डेली बायर्स अगर देखें तो सेलिंग आ रहे हैं। पर यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले चुका है ये एक, इस कैंडल की। पर इसमें कोई ली नहीं है। तो ठीक है, डेली बायर्स अपने बेरिश आ रहे हैं, 50% पे नहीं आया अभी भी। देखे ना, हाई टू लो फिब डेली बायर्स अभी सेल है, और वो सेल की भी अपनी हो जाती। हल्का सा बाकी है, 50% टच नहीं हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये देखो यहाँ पे सेल की भी एंट्री थी। ये देखो अपने बाय स्टॉप लिया है। ये डिस्प्लेसमेंट, ये देखो ये वाला अगेन इंडस्टमेंट, इससे रिजेक्ट हुआ है। और यहाँ पे कुछ अलग ही था सीन, ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया हुआ है यहाँ पे। अब नॉर्मल मूवमेंट है ये। ये मॉर्निंग का है। ठीक है, हो सकता है कुछ, क्योंकि ये बताया ना मैंने अभी, लास्ट लास्ट डे है मंथ। कंटिन्यू देखो, अगेन उसी एरिया पे आया, डिस्प्लेस हुआ मैनिपुलेशन एक प्योर। हाई अपन अपने एरिया पे स्टिक है। अपने को पता है वहां से क्या हो रहा है, ये डिमांड एरिया है, हाई टाइम फ्रेम टर्टल सूप बना हुआ है। अपने एक फिक्स एंट्री अपन ने 1:2 तो पहले ही बुक कर लिया उस दिन का, और अपना बाकी अपन ने वहीं पे छोड़ा हुआ है। अब हुआ डिस्प्लेसमेंट अगेन उस एरिया पे। क्या बन गया, फिर से बन गया आपके पास डिमांड। ये देखो अगेन हाई। अब वो एरिया अपने पास फिर से डिमांड, टैप। यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन कब, अब वैसे तो यही है डायरेक्ट एंट्री एसएलएस के नीचे जाता है। पर अगेन यहीं पे अगर ये हो रहा है ब्रेक, वही एंट्री अगेन एग्जीक्यूट। स्वीप, कोई नहीं, डायरेक्ट एसएल। ये एसएल गया हुआ है यहाँ से। अब इसने डेली, यानी कि डेली 50% पे टैप करके यहाँ पे हुआ है ये, जो भी हुआ है। ये डेली बायर्स का काम हुआ है अब यहाँ पे। ये जो है ना, ये डेली बायर्स का है। पर यहाँ पे प्रॉपर एंट्री नहीं थी फिर भी, ये स्लो सेलिंग। ये हुआ अपने पास मंथ एंड टोटल। सी, इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अगेन आपके पास ये डिमांड जोन पे आया लास्ट, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट हो गया। ये टैप हुआ, ठीक है, ये वाला डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये लास्ट डिमांड। अच्छा, ये जो अपने पास इधर टैप होके इस ऑर्डर फ्लो से बनी ना, ये ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम, टैप, और अगेन रिजेक्शन, चेंज ऑफ कैरेक्टर, डिस्प्लेसमेंट एंड कंटिन्यूशन। देखो अगेन उसी एरिया में आया डिमांड पे। ठीक है, यहाँ पे डिमांड हुई थी ना एग्जैक्ट। अब ये एरिया अगेन बाइंग का बना इधर। ये भले ही स्वीप होके आया वो, पर ये गया हाई टाइम फ्रेम की डिमांड से इधर। तो अब यहाँ पे एंट्री कैसे ले भाई, इधर ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होने दो और एंट्री करो अगेन कंटिन्यूशन के लिए।
ये स्पीड से ब्रेक हो गया। एंड देन नेक्स्ट मंथ ये सेशन कंप्लीट हुआ अपने पास। और इस सेशन में अपने पास कितनी विन रेट निकल ली वो भी देख लेते हैं। ओवरऑल अपने पास 477। ठीक है। ठीक है, तो ये सेशन ऐसा था अपने पास। यहाँ पे अपने पास अगेन 5 मंथ भी कंप्लीट हो चुका है। एंड इस सेशन को करते हैं यहाँ पे एंड।